सबसे बड़ा इशू ये है कि 22 लाख पे जाते ही बाहर बंदे को 60-70 हज़ार की ईएमआई देनी पड़ेगी। करेक्ट। 60-70 हज़ार की ईएमआई के लिए उसको 1.5 लाख की तनख्वाह चाहिए, बेर मिनिमम भाई, बेयर मिनिमम 2x तो चाहिए। या तो यानी 18-20 लाख की जॉब तो आपको एवरेज में चाहिए जस्ट टू सस्टेन द ईएमआई। एब्सोल्युटली। तो आपको लग रहा है किरण भाई कि ये दौर जो है वो खत्म हो चुका है, जो है सेकेंडरी एजुकेशन, खासकर जो जिसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एमबीए, खासकर एमबीए हो, मास्टर्स हो, टिल द टाइम इट इज नॉट टीचिंग स्किल, लाइक मेडिकल है तो मेडिकल में तो आपको सीखना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। बट मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस की है कि आज भी मैं तो मेरे को है ना दिन में कम से कम 25 से 30 सीवीज आते हैं और मैं वहाँ पे देखता हूँ एंड आई जस्ट आउट ऑफ हैबिट में उनको रिप्लाई भी करता हूँ, मतलब मैं डीएम पे भी रिप्लाई कर देता हूँ और इन पे मैंने ये देखा है कि ना अ लॉट ऑफ टाइम्स ये अभी भी पेरेंट के पुश से कर रहे हैं एमबीए, ना कि खुद के चॉइस से। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स को भी अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे 90% आया था 10th में, 2 ही ऑप्शन है बेटा, या तो मेडिसिन ले या तो इंजीनियरिंग कर, तीसरा ऑप्शन ही बात नहीं करता कोई। अरे बट क्या पता अगर मैं एक अच्छा सिंगर हूँ और मुझे सिंगिंग का शौक है, क्या पता अगर मुझे क्रिएटिविटी करनी है और मुझे आई एम अ वेरी गुड सिंगर, लाइक आई हैव वन अ लॉट ऑफ सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, तो किस उस दिशा में किसी ने कभी सोचा नहीं इंजीनियर कर या तो डॉक्टर बन, डॉक्टर में मैंने बोला डॉक्टर, अच्छा ठीक है फिर इंजीनियरिंग कर ले। मैंने तो ये भी बोला अरे चलो इंजीनियरिंग क्यों करूँ, मैं खुद का घर का बिजनेस है और अगर ये पता है कि मुझे वापस चलो शायद इसमें जाना पड़े तो कम से कम मुझे उसके रिलेटेड तो कोर्स करवाओ, मतलब इंजीनियरिंग क्यों करवा रहे हो? तो एक होती है भेड़ चाल, तो अभी भी आधे से ज्यादा लोग उसमें ही लगे हुए हैं क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ इससे। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो हमारे जैसे लोग, आपके मेरे जैसे लोग इससे गुजर चुके हैं ना, वी टेक द लीड और हम नेक्स्ट जेन को दिखाएं कि भाई इसके बाहर भी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, इनफैक्ट बहुत बड़ी दुनिया है आज तो। डॉक्टर रितेश मलिक आए थे पॉडकास्ट पे, वो बड़ी अच्छी बात बोली, बोलते कि जो स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं ना, दे आर मेड टू मेक यू एवरेज। कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास ये इंसेंटिव नहीं है कि वो 10 बहुत अच्छे बच्चे जो है रिजल्ट में दे, उनको जो हजारों बच्चे उनके साथ है उनको एवरेज बनाना है ताकि वो एक एवरेज लाइफस्टाइल रह सके। तो बोलते हैं इसलिए जो स्कूल एजुकेशन है उसमें जो लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं या जो जिनको आगे भागना होता है, तेजी चाहिए होती है, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिकॉज स्कूल्स आर मेड टू मेक यू एन एवरेज। तो अच्छा किरण भाई, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं, आपके आइसक्रीम वाले बिजनेस पे। एक बड़ा अजीबोगरीब सा सवाल है मेरे मन में, आपने काफी अच्छे से स्केल किया, ठीक है, पर क्या अगर आपकी जिंदगी में अप्सरा नहीं होता तो क्या गो जीरो आज 3 साल में इधर होता? इसका अगर मैं सीधा आंसर दूं तो ना, ठीक है। देखो क्या होता है कि अप्सरा फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का बिजनेस था। अब मेरी फैमिली ट्रेडिशनली बिजनेस फैमिली, फ्रॉम अ बिजनेस कम्युनिटी रही है, तो शायद आइसक्रीम का बिजनेस ना ही करती तो कुछ और बिजनेस करती। तो लेकिन मेरे अंदर वो जो बिजनेस का कीड़ा है वो तो रहता ही रहता। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने डिसाइड किया कि पहला पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे बिजनेस ज्वाइन करना क्या करना। लेकिन IIM ज्वाइन करने के बाद भी जो पहले साल में मेरा जो बिजनेस का कीड़ा था वो बाहर निकल के आया और मैंने देखा यार यहाँ पे 700-800 लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 400 लोग मेरे बैच के, 300 मेरे सीनियर्स और अगले साल मेरे जूनियर्स, तो 800 लोग है यहाँ पे। और बड़ा ही घिस्सू माहौल है, मतलब दिन भर पढ़ाई हो रही है, रात को 2-2 बजे तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ऐसे माहौल में टू कीप यू गोइंग आपको क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया, खाना पीना हो गया, मस्ती हो गई। अभी यहाँ बैठ के मैंने 2 कप चाय पिया क्योंकि मुझे 2 घंटे आपके साथ बातचीत करनी है, तो मुझे टू कीप मी गोइंग आई नीड माई डेली डोज ऑफ चाय। तो चाय चाहिए वहाँ पे लोगों को। ओके, अब चाय के लिए सोर्स वहाँ पे एक मेस, हमारा जो कैंटीन का जो मेस होता है वो दिन में 3 बार चाय देता है या चाय शाम को बनता है, लेकिन वो 800 लोगों के लिए बनाता है तो दे धपा घप उसमें दूध चीनी ठोक के अपने हिसाब से डाल रहा है, टेस्ट के नाम पे 0। ठीक है, चाय मिल रही है, गर्म है, बट मजा नहीं है, वो उनका इंसेंटिव नहीं है, अदरक चाहिए, वो उनका इंसेंटिव नहीं है। उनको है कि भाई खत्म करना है फटाफट, उसके बाद मेरे को शाम का खाना लगना है, फिर से 800 लोगों के लिए मुझे छोले बनाने हैं, भटूरे बनाने हैं, ये इसमें काम है ऐसे एकदम प्यार से अदरक कूट के डालूं और ये करूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये तो अपॉर्चुनिटी है। तो मैं और मेरे 3-4 दोस्त वहाँ पे बैठे और सोचे कि यार ये इस पर कुछ करना है क्या, मतलब पढ़ाई तो चल रही है अपने, चलो कुछ एक चाय का एक टपरी ऐसा कुछ सेटअप करते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक जस्ट टी करके खोला कैंटीन के सामने या थोड़ा सा आगे की साइड, और वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं।
अलग अलग तरीके की चाय, मतलब चाय यार मसाला चाय होती है, अदरक चाय होती है, किसी को बिना दूध की कड़क लेमन ग्रास लेमन वाली चाय चाहिए होती है। तो वो मतलब 15-20 टाइप की हम लोग ने चाय दी, साथ में हमने थोड़ा सा वो मंचिंग के लिए कुछ दे दिया, पकौड़ा ये वो करके। और 1-2 महीने में वो इतना हिट हो गया कि पब्लिक वो मैस नहीं जा रही है अब आपके पास जब वहाँ फ्री में मिलती है चाय। यहाँ पे तो मैं उनसे 20-25 रुपये लेके कर रहा हूँ, लेकिन जो चाय में हम लोग मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा अदरक डाल रहे हैं, तो 2-3 लोग को हमने लिया जिनको अच्छी चाय बनानी आती हो, सब करना आता हो। तो वो लखनऊ के हजरतगंज या कहीं से जाके उठा के पत्तियाँ लेके आता था, सब लेके आता था, तो पूरी मेहनत करके अच्छी चाय। प्रोफेसर लोग लेक्चर के बाद यहाँ पे आके अरे यार लेट्स हैव किरण चाय, अरे वाह, लेट्स हैव वो चाय, तो वो पी रहे हैं। फिर जब इंटर IIM कैंपस में जो फेस्टिवल होता है, मतलब कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, तो बाकी सारे IIMs के लोग भी आते हैं, बाकी सारे कॉलेज भी आते हैं और वहाँ पे होता है। तो वो हमारा जो चाय का जो अड्डा था, वहाँ पे एक माहौल बन जाता था। मतलब वहाँ पे लोग आके बैठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अहमदाबाद के लोग आ रहे हैं, कैलकाता IIM बैंगलोर के लोग आ रहे हैं, सब यहाँ पे बैठ के चाय भी पी रहे हैं। ओह दिस इज स्टार्टेड बाय स्टूडेंट, वाव इंटरेस्टिंग, हमारे कैंपस में तो ऐसा कुछ है नहीं। वो सब देख के यार दिस इज एक्चुअली व्हाट, जो अंदर का जो कीड़ा बाहर निकलने की ट्राई करता है ना, तो अगर अप्सरा नहीं होता ना तो शायद ये कीड़ा नहीं होता मेरे में। तो वो कीड़ा आना बहुत ज़रूरी है। अब फिर चाहे तुम वो आइसक्रीम का धंधा कर रहे हो, चाहे तुम चाय बेच रहे हो, चाहे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे तुम कुछ और कर रहे हो, चाहे तुम एक कंटेंट क्रिएटर बने हो, खुद का कुछ करने की जो जो आने ने वो आपके अपब्रिंगिंग में आती है, या तो कहीं से आपको देख के वो अंदर से आते हैं कि भाई आई कैन नॉट वर्क फॉर समबडी, आई एम माई ओन बॉस। देखिए, आपने जब हम चर्चा कर रहे थे, आपने बोला था कि मैंने 4 लोकेशंस पे GoZero खोला क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अप्सरा खोला हुआ था, तो मुझे पता था, उसका डायनामिक्स पता था। Correct. तो मेरा पॉइंट यही था आपके साथ कि आपने स्पीड इसलिए पकड़ी। हम एक वर्ड यूज करते हैं साइंस में, वेक्टर। तो वेक्टर होता है जब आपकी स्पीड को डायरेक्शन मिल जाती है। तो स्पीड आप में थी, डेफिनेटली थी, बट आपको डायरेक्शन भी क्लियर थी बिकॉज आपके पास सेम बिजनेस आपने एक तरीके से किया हुआ था। एंड व्हाट आई वांट टू ड्राइव होम विद ऑल माय ऑडियंस इज कि आप जब स्टार्टअप करते हैं तो ये मत सोचिए कि पहले दिन आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। एब्सोल्युटली। और अगर आप में अभी दम नहीं है तो कहीं नौकरी कर लो स्टार्टअप में। जैसे किरण भाई बता रहे थे कि उन्होंने अपनी टीम बनाई है अभी एक यूनिक तरीके से, तो आप नौकरी कर लो और उसके बाद अपना धीरे धीरे उसी सेक्टर में या उसी चीज़ में, सेगमेंट में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। बट आई थिंक एक फाउंडर के जर्नी में ये भी होता है कि आप धुरंधर फाउंडर, आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स किए हैं, पहले भी किया हो, ये किया है, बट फिर भी जब आप नए से शुरू करते हो ना, फिर से जीरो जाके शुरू करते हो ना कहीं वो एक फेलियर आता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस आता है, जो मैंने अप्सरा में फेस किया था। मुझे लगता है कि अब तो मैंने अप्सरा में सब देख लिया है, तो अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ नहीं सकता। मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता है, मैं तो MBA हूँ, गुजरात में बोलते हैं मने बधु आवड़े छे, राइट। तो मेरे को सब आता है। मतलब तो मैं तो जब इन्वेस्टर के पास पैसा मांगने गया तो वो नहीं होता है टिपिकली, यार प्रेजेंटेशन, वेयर इज योर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज योर पिच डेक। मैंने बोला भाई कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, साथ में कॉम्पिटिटर के भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, और मैं जो पूछना है पूछो, प्रोडक्ट खाओ, सही लग रहा है नहीं लग रहा है फीडबैक दो, और फिर देखो कि आपको बंदा सही लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस सही है, और फिर पैसा डालो। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट, तो मुझे लगता है कि मेरे को सब आता है। जैसे ही फिर मार्केट में एंट्री डाली और GoZero शुरू किया, पहले 6 महीने फिर वही हालत। क्योंकि अब 2 चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कि एक तो ऑफकोर्स हमारा जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा महंगा है नॉर्मल आइसक्रीम से, तो वो लोगों को कन्विंस करना कि 120 रुपये की आइसक्रीम हम क्यों खाएं, राइट। वो एक चैलेंज जो मैंने अप्सरा में कभी फेस नहीं की थी, क्योंकि हम तो वहाँ पे 50-60 रुपये की आइसक्रीम बेच रहे थे, तो लोगों को वो प्राइस पॉइंट पे तो ईजी था, ईजी है और आदत पड़ी है लेने की। अब सडनली मैं उसको 2x पे बेच रहा हूँ। अब मैं लोगों को बोल रहा हूँ अरे भाई क्योंकि चीनी 30 रुपये किलो है और स्टीविया 7,000 रुपये किलो है, तो मैं जो उसमें रिप्लेसमेंट डाल रहा हूँ वो भी तो महंगा है, मैं जो उसमें फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो भी तो महंगा है, तो यार तुम थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे। अब तुम नोकिया का फ़ोन और एप्पल का फ़ोन कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस तो होना ही होना है, राइट। तुम नेक्स्ट कॉफ़ी और स्टारबक्स कंपेयर करोगे तो प्राइस डिफरेंस होना ही होना है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। तो बहुत सी चीज़ों पे मेरे को वापस से आई टू रीइन्वेंट माई सेल्फ। और अप्सरा की तरह हमने यहाँ पे पार्लर्स नहीं खोले थे, तो हमने सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस किया। 2022 में क्विक कॉमर्स नाम का एक प्राणी मार्केट में आया, जो सडनली आपको अभी चीज़ें 10 मिनट में दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उस पर बिक रही है, बट कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, एंड उसमें से आइसक्रीम भी एक थी जिसकी सडनली ग्रोथ और डिमांड बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स। अब 10 साल मैंने अब तक आइसक्रीम इंडस्ट्री में स्पेंड किया, उसमें से 8 साल करीबन मैंने ऑफलाइन बिजनेस देखा,
मैंने पार्लर मॉडल स्टडी किया, मैंने स्विगी जोमेटो का डार्क स्टोर मॉडल स्टडी किया, वो सब स्टडी किया। अब ये तो भाई सडनली आके क्विक कॉमर्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम मेरी फिर से। तो ये समझ में आता है कि यार जो आपको लग रहा है ना कि भाई मेरे को सब आता है, मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये, भाई आपको कुछ नहीं आता है। यू हैव टू ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स। तो क्विक कॉमर्स आया, किसी को पता नहीं था कि भाई कैसे 10 मिनट में आ रहा है, कौन आ रहा है, सीखो उस पर क्या बिहेवियर है, कैसे उसके प्लेटफॉर्म्स पे आपको एड्स कराने हैं, कैसे उसका फुलफिलमेंट होता है, रिपनिशमेंट, व्हाट इज फिल रेट्स, व्हाट इज सारा चीज़ें सीखा, खुद चप्पल घिसाए। तो जहाँ पे क्विक कॉमर्स की ऑफिस थे, मैं खुद जाके एक हर वीक 2 वीक में जाके बैठता था उनकी टीम के साथ, पीओ खुद लेके आता था। मतलब अगेन वो क्या बोलते हैं, वो जो फाउंडर जो घिसाने वाला काम करता है ना 0 to 1 वाला, वो सारा किया। और आज जबकि आपकी 100 शॉप्स की लिनियज थी। लेकिन अब आई एम अगेन फेस्ड विद समथिंग विच इज अननोन एंड आई हैव नॉट डन इन द पास्ट। ट्रू। तो मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे ये पता है कि कोई नई चीज़ आएगी तो मैं उसको सीख लूंगा और दूसरे कंपटीटर से मैं उसको बेटर कर लूंगा। आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।